हेलो जेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, वॉइस वगैरह एक बार चेक कर लेना। चलिए ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। पेज नंबर 36 खोल लीजिए। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से तो कभी कुछ नहीं आया है ना। फर्स्ट चैप्टर करना नहीं है, ग्रुप से ही स्टार्ट करते हैं इसमें हम। तो हमने पहला लेक्चर में कल 2 एग्जाम्पल कराए थे, फर्स्ट और सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। show that the set of all पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने कल आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, जो नंबर किस फॉर्म में हो? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी और क्यू क्या है? ये इंटीजर्स हैं। एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा, हाँ आ जाइए, 1/2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, गुड मॉर्निंग। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। इंटीजर्स आपको मालूम होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? या तो इन्हें आई से डिनोट करते हैं, या किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर सब जानते होंगे, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं इनको। पूरे पूरे अंक, पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक, आधा वाधा कुछ नहीं चलेगा। प्लस के हो या माइनस के हो, पूर्ण अंक, पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो हमें पी और क्यों उठाने, कहां से उठाने? वो सब जेड में से उठाने, इंटीजर्स में से उठाने। एक ले लिया, 2 ले लिया, तो ये कौन सी फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ही मैं सेट लिखूंगा वो आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। तो सारे कैसे लेने हमें वहां पे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अभी तो मैं रेशनल नंबर के बारे में बता रहा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो वो क्या होता है? रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया कितना, 3/4 भी कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। मैंने 5 लिख दिया, 5 भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्योंकि भैया इसके अपोन में कौन भी होता है? 1 भी होता है। तो इन्हीं में से ही आ रही है सब ये। मैंने लिख दिया 0, 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों नंबर है ये? क्यों भी, ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। 1.2 भी कैसा नंबर है? क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है, 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। सोल्व करेंगे तो 6/5। 1.222222 इन्फिनिटी। कल मैंने ये सोल्व करके दिखा दिया आपको। ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे अभी मैंने पॉजिटिव ही लिए वैसे। ठीक है, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव का मतलब -5 कैसा नंबर है? ये भी, क्योंकि इसके अपोन में क्या है? 1, क्योंकि ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अब 2-4 नंबर ऐसे लिखा दीजिए जो रेशनल नंबर ना हो। जैसे कि √2 या √3, पाई, ये सब रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर नहीं है तो भाई, वैसे तो ये इरेशनल है। ये कैसे नंबर है? ये इरेशनल। अभी मैं ये कहूँ आपसे 1/0, तो आप ये मत, भाई रेशनल थोड़ी है ये, क्योंकि ये क्यू क्या नहीं होना चाहिए था? 0 नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे क्यू क्या हो गया? तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आप ये मत कहना रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल। ये मत कहना इरेशनल है, ये तो डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ना तो इरेशनल है ना इरेशनल है, मतलब इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। और भी कोई, जैसे भाई √2 लिखते हैं हम, √2 की पूरी पूरी वैल्यू नहीं लिखते। आप यदि ये कहो, आप ये कह सकते हो, आप कभी ये सोचो क्या 1.414, तो ये पूरी वैल्यू नहीं होती।
यदि कोई कहेगा इस ये बताओ रेशनल है या नहीं है, तो इसको हम रेशनल बना सकते हैं। कैसे? पॉइंट हटा के। पर यदि पूरी, ये तो पॉइंट के हम कितने स्थान तक लेते हैं? 2 या 3 तक लेते हैं। यदि पूरी वैल्यू निकालना है तो कुछ ना कुछ अलग अलग आता चला जाता है। अलग अलग क्या मतलब? कहीं 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, कहीं 8 आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू आती हुई चली जाएंगी। और जब ये सारी अलग अलग आती हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, तो वो नंबर कैसा होता है? इरेशनल होता है। अभी तुम्हारे सामने ये आ जाए भाई 1.25, 25, 25, तो ये कैसा नंबर है? रेशनल। रिपीट हो रहे तो बार बार कैसा नंबर है? और कुछ अलग अलग आते हैं तो फिर कैसा नंबर हो जाता है? वो इरेशनल हो जाता है। ठीक है। तो ये बातें कल हो गई थी, है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 में एक सेट दे रखा, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? ए बी बाई 2 दे रखा। तो एक सेट हमें किसका लेना? पॉजिटिव रेशनल नंबर का लेना। तो लिख लेते हैं लेट क्यू प्लस बी the set of all positive rational numbers ठीक है। उन्होंने स्टार का क्या मतलब दिया? ये गिवन है, ठीक है। दी कंपोजिशन डिफाइंड बाई दी कंपोजिशन डिफाइंड बाई क्या दिया इन्होंने? ए स्टार बी का मतलब दिया ए बी बाई 2। और जहां ये ए बी किसके एलिमेंट्स होंगे? ठीक है। क्यू प्लस के एलिमेंट होंगे। एबिलियन दिखाना तो कितनी कंडीशन दिखानी पड़ेगी हमें? 5 कंडीशन दिखानी पड़ेंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट ले लीजिए क्यू प्लस के। लेट ए बी बिलोंग करते हैं किसको? क्यू प्लस को। एक बात बताइए, क्यू प्लस मतलब जैसे मैंने वैसे ले लिया 1/2 और एक क्या ले लिया? 3/4। एक नंबर तो क्या ले लिया? 1/2 और एक क्या ले लिया? 3/4। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यदि मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। और यदि मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। तो यदि ये है तो यहां से वी हैव, या लिख सकते हैं या ए बी किसको बिलोंग करेगा? क्यू प्लस को ही बिलोंग करेगा। और ए बी बाई 2 भी किसको बिलोंग करेगा? ये भी क्यू प्लस को ही बिलोंग करेगा। ठीक है। किसको बिलोंग करेगा? क्यू प्लस को। तो ये लिखेंगे यहां से ए बी बिलोंग करते हैं इसको। तो ये ए बी बाई 2 भी बिलोंग करेगा किसको? क्यू प्लस को। ठीक है। और या वी हैव करके लिख सकते हैं। और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ए स्टार बी बिलोंग करेगा किसको? क्यू प्लस को। 10 इस प्रकार क्यू क्या हो जाएगा? क्लोज्ड क्यू प्लस इज क्लोज्ड अंडर स्टार फिर देख लीजिए ये और भी किसके एलिमेंट हैं? क्यू प्लस के। तो लिख सकते हैं वी है, और लिख सकते हैं ए बी बाई 2 किसको बिलोंग करेगा? क्यू प्लस को। और ए बी बाई 2 का मतलब क्या है? ए स्टार भी बिलोंग करेगा किसको? क्यू प्लस को। समझ में आ गया? इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी ये, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ब्रैकेट लास्ट टू पे है तो उठ के किनका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों साइड ही बराबर लाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकालूंगा। पहले तीन एलिमेंट, कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी बिलोंग्स टू किसको, क्यू प्लस को। वी हैव, अभी मैं ये मान निकाल रहा, किसका मान निकाल रहा, ए स्टार बी स्टार सी का, जो ब्रैकेट में होते हैं पहले उसे सोल्व करते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या दे रखा है हमने, तो मैं इसे सोल्व करूंगा। पहले पहले यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी सी बाई, अपने मन में से ए पढ़िए, उसे क्या पढ़िए, बी। तो कितना आ जाएगा, ए बी सी बाई टू बाई टू, किसके बराबर आ जाएगा ये, ए बी सी बाई 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी निकल गई, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकल गई। कितनी आ गई, ए बी सी बटे, ठीक है, इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट। अब जो वैल्यू निकाली आप, एंड किसका मान निकालना आपके, ए स्टार बी स्टार सी, जो ब्रैकेट में होता है पहले उसे सोल्व करते हैं। तो कितना आएगा, ए बी बाई टू स्टार सी, तो कितना आ जाएगा, ए बी सी अपॉन, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड। दोनों बराबर आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन किस किस से, फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों बराबर ही आ गए। क्या आ गए, मतलब कहने का ए स्टार बी स्टार सी बराबर किसके आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे इसके बाद, है ना। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। और यदि ये पांच की पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये सेट क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा।
हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपसे कल बताया, आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है यदि किसी एलिमेंट में जोड़ें तो उसी एलिमेंट के बराबर आ जाए। जैसे a प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, a बराबर कुछ भी ले लीजिए एलिमेंट a, तो वो a के बराबर ही आएगा। तो ये 0 कैसा एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ जो बात चल रही, a स्टार b, ऐसा b क्या लें जो ये किसके बराबर आ जाए, a के बराबर ही आ जाए, या क्या कर लें, b स्टार a कर लें। ऐसा ये क्या ले कि ये नहीं, 1 से तो नहीं बात बनेगी, चलो 1 तुम्हारी कहने से लेके देख लेते हैं। a स्टार 1 में ऑपरेशन लगाना, a स्टार b का क्या मतलब है, ए बी बाई 2, तो कितना आएगा, a 1 बाई 2, तो कितना आया, a बाई 2 आया। आना क्या चाहिए था a, तो ये बात तो सही नहीं है ना। कितना, चलो अभी ला के दिखा देते हैं क्या आएगा। थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कोई नंबर ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, दी नंबर कौन सा, ई विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये इफ, यदि ये बिलोंग कर जाए, किसको बिलोंग कर जाए, Q प्लस को, एंड इफ, और यदि क्या आ जाए, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए आ जाए। ठीक है, फॉर ऑल, सभी के लिए ए किसका एलिमेंट है, ये Q प्लस का। तो ई किसको बिलोंग करना चाहिए, ये Q प्लस को बिलोंग करना चाहिए। चलिए देखते हैं निकाल के। ठीक है, नाउ चलिए पहले मैं इससे लेके चलता हूँ, ए स्टार ई बराबर, मैं ये लेके चल रहा, ए स्टार बी का मतलब तो आपको पता ही है, ए बी बाई 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ई बाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए से ही कट जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 एलिमेंट ऐसा है ये, यदि मैं भाई ए स्टार कितना करूं, 2 करूं, तो ए के बराबर आएगा। सच में ये आएगा, देख लेते हैं, a इंटू 2 बाई, क्योंकि स्टार का मतलब दे रखा है ना, तो ये तो वास्तव में किसके बराबर आ गया, a के बराबर में आ गया। और मैंने बताया था a में कुछ जोड़े ऐसा या स्टार लगाएं, उसी के बराबर आ जाए, उसी के बराबर आ गए, तो 2 क्या हो गया इसका, पर ये बिलोंग तो करना चाहिए Q प्लस को, तो सब जानते हैं इसको, तो ये Q प्लस का ही एलिमेंट है। ठीक है भाई, 2/1 लिख लेंगे, पॉजिटिव तो है ही ये। ठीक है, तो इसलिए बताइए क्या हो जाएगा, 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, वो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नहीं, अभी दूसरे से साइड से भी देख लो पहले इसको। अभी तो मैंने ये वाला देखा ना, इससे भी ले लीजिए, दोनों से ही लेते हैं, इसको मैं बाद में लिखूंगा अभी। एंड ए बराबर क्या लेके देख लीजिए, ए स्टार ए, ए बराबर कितना,
ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से भी कितना आया, 2 ही आया। तो इसलिए क्या हो गया बताइए, 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लिखिए चौथा पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ऐसा एलिमेंट इनवर्स कहलाएगा, कोई नंबर बी इनवर्स कहलाएगा ए का, यदि किसके बराबर जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में पहले तो एक एलिमेंट मान लीजिए, लेट कोई ए तो बिलोंग करता है किसको, क्यू प्लस को, और कोई नंबर बी विल बी इनवर्स ऑफ ए, दी नंबर कौन सा, बी क्या कहलाएगा, इज द, या ये लिख सकते हैं इफ, यदि ये इसका इनवर्स है, देखते हैं, इफ दी नंबर बी इज द इनवर्स है, ये किसका, ए का, तो ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, है ना। तो वी मस्ट हैव, वी मस्ट, ये चलिए लैंग्वेज बड़ी हार्ड से लिख रखी इन्होंने, थोड़ा आसान ही कर देते हैं इसको। हमने क्या मान लिया, ए किसको बिलोंग करता है, क्यू पॉजिटिव को, तो कोई नंबर दी नंबर कौन सा, बी विल बी इनवर्स किसका होगा, ए का होगा, कब होगा, इफ यदि एक तो बी किसको बिलोंग कर जाए, क्यू प्लस को, एंड ई फोर क्या आ जाए, ए स्टार बराबर किसके, और बराबर कितना, बी स्टार ए। तो मैं ना बी का मान निकालूंगा, अब पहले से लूंगा, नाउ क्या लूंगा मैं, ए स्टार बी बराबर कितना, ई, ए स्टार बी का मतलब बताना, ए बी बाई 2, ई का मान बताना, अभी निकाला ही। ठीक है, तो ये बता दीजिए बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर कितना आ गया, 4/a। तो 4/a क्या आ गया ये, 4/a इज द इनवर्स, या दूसरी साइड से भी चाहो तो निकाल दो, इधर से भी वैसे आएगा तो यही, एंड किससे निकालना चाहें, ई बराबर किससे, बी स्टार ए, बी स्टार ए का मतलब बताना, इसका मान बताना, मान निकालना बी का, यही आया। तो इसलिए 4/a जो है इनवर्स है किसका, एक का इनवर्स है।
5 प्रॉपर्टीज दिखानी इसमें। तो कितना आ गया यहाँ से b की वैल्यू v 4/a, इसलिए 4/a इज द इनवर्स ऑफ a। इनवर्स की खास बात क्या होती है? इनवर्स की खास बात ये होती है, ये आइडेंटिटी के बराबर आता है। एक बार जरा चेक कराऊँ मैं तुम्हें, ए भाई इनवर्स कौन आया? 4/a। आइडेंटिटी कौन है? तो मैं इसे हल करके देखूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए? 2 के बराबर आना चाहिए। इसका स्टार का मतलब बताना क्या है? a इंटू 4/a/2, a से a कट गया, हाँ ये तो 2 ही आ रहा, तो ये हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन सी प्रॉपर्टी? 5वीं प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव तो सबसे आसान ही है इसमें। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ए बी किसको बिलोंग करते हैं? ए क्यू प्लस को। ए स्टार बी किसके बराबर लाना पड़ेगा? बी स्टार ए के। वी हैव ए स्टार बी का मतलब हम जानते हैं ए बी बाई 2, ठीक है। और ए बी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? किसके बराबर आ गया? बी स्टार ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? कोमोटेटिव। तो इसलिए Q प्लस इज कोम्यूट अंडर स्टार, तो लिख देंगे हेंस Q प्लस इज एन abelian ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार या अंडर स्टार। चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए, मिटा दो ना भैया सब ये। एक्सरसाइज फर्स्ट, का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द axioms which a set must obey so that it may form a group। जो भाई हमें वो कंडीशंस लिखनी जो किसका पालन करती हैं? ग्रुप का पालन करती हैं, है ना। तो मतलब कहने का ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है। क्या करना हमें इसमें? ग्रुप की डेफिनेशन। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? A known empty set G is said to be a group with respect to star if it is satisfies the following property। ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या? A स्टार B belongs to G for all। तो ये सारी प्रॉपर्टी लिखनी 4 की 4, है ना। लिख दोगे इसे, तो लिखा भी रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सो दैट द फॉलोइंग आर ग्रुप, ये दिखाना ये सब क्या है? ग्रुप है। सेट क्या दे रखा है? ये सी कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखा। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना? ऑपरेशन एडिशन के रेस्पेक्ट में ना। लेट
C be the set of all complex numbers। C कोई सेट है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता ही होंगे आपको, जो नंबर कौन सी फॉर्म में हो, a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो C कोई सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मैं ये लिखूं 2 + 3i लिखूं, तो कैसा नंबर है ये, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी जीरो जोड़ सकते हैं भैया, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में देखना, इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ें तो हमेशा ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये बात सब जानते हैं। क्योंकि किसके अंडर देखना है इसको, एडिशन के अंडर देखना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो बातें हमें पता है उन्हें हम वी नो दैट करके लिखेंगे। वी नो दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, वी नो दैट सम ऑफ टू complex numbers is also a complex number that is, बोलिए क्या, a प्लस बी बिलोंग करेगा किसको, सी को, फोर कुछ भी एलिमेंट हो, ए बी कुछ भी एलिमेंट हो किसके, सी के। बड़ा सा बनाना थोड़ा, कैपिटल सी है वहां पे। 10 सी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कह दो या अंडर एडिशन कह दो, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी आई इसके बाद, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी भाई कोई भी नंबर ले लो, 2 + 3i ले लिया और प्लस 1 + i ले लिया प्लस 2 + i ले लिया, ब्रैकेट किन दोनों पे है भी, लास्ट टू पे है ना। तो ये ब्रैकेट फर्स्ट टू पे ला दिया तो ये मैंने बराबर आएंगे नहीं आएंगे, हमेशा सब ये बात जानते हैं, ये हमेशा बराबर ही आएंगे। कुछ भी ले लो, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल लेके दे दिया, पर तुम ऐसा एग्जांपल लेने नहीं है, समझने के लिए मैंने लिख दिया। तो ये बात हम जानती हैं, वी नो दैट हम जानते हैं क्या, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो द कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट इज क्या होती है ये, ए प्लस, वी नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, ए प्लस बी प्लस सी, फोर ऑल सभी के लिए ये ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल
सी existence of identity. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो 0 + i0 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना, और वो सी को बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट लिख दीजिए। बताइए क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। दी नंबर कौन? 0 + i0 है ना। 0 + i0 किसको बिलोंग करता है? सी को। वी हैव ए प्लस आई भी कह सकते हैं ना, में क्या जोड़ दें? 0 + i0 जोड़ दें, है ना, तो किसके बराबर आएगा? ए प्लस आई बी के बराबर ही आएगा। या प्लस क्या लिख दें? 0 + i0 प्लस ए प्लस आई बी, जहाँ ए और बी कैसे नंबर हैं? रियल नंबर है ये। ठीक है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होते हैं, ए बी तो रियल होते हैं। ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको इस तरह का ले लिया, सी में नहीं है ये। एंड फॉर ऑल ए प्लस आई बी किसका एलिमेंट है? सी का एलिमेंट है। ऐसा ना लेके चाहो तो मैं ही ले लो, ए को कह दो कि कॉम्प्लेक्स में है, या ऐसा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 + i0 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसलिए 0 प्लस कौन? i0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है। इसके बाद क्या? फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? ठीक है। कोई भी नंबर यदि a + ib बिलोंग करे किसको? c को, देन -a -ib भी बिलोंग करेगा किसको? c को बिलोंग करेगा। वी हैव a + ib प्लस माइनस a - ib इज इक्वल टू 0 + i0 बराबर कितना? -a -ib प्लस a + ib। ये जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए -a -ib इज द इनवर्स हो गया ये किसका? ऑफ a + ib का। तो हैंस सी क्या हो गया? ये हैंस सी इज अ ग्रुप with respect to addition, with respect to addition। और यदि 5वीं प्रॉपर्टी भी वैसे तो सेटिस्फाई कर देगा ये। वैसे तो ये एबिलियन भी है, पर एबिलियन पूछा नहीं है इसने, जितना पूछा बस उतना बताइए।
इसका सेकंड पार्ट देखिए। अच्छा बस 1 मिनट में बताऊंगा बस इनके बारे में, चारों पार्ट के बारे में, सब यही है बिल्कुल। सेकंड पार्ट में क्या दिया, क्यों एक सेट दिया रेशनल नंबर का, क्यों सेट किसका दिया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है इसको, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी हम रेशनल नंबर लें, उन्हें जोड़ें तो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। और ये किसको भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। फिर कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में कोई नंबर जीरो क्यू प्लस क्यू को बिलोंग करता है कि नहीं करता, ए में उसको जोड़े, ठीक है, ए में इसको जोड़े तो बराबर कितना आएगा, ए के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स में यदि ए बिलोंग करता है किसको, क्यू को, तो माइनस ए भी बिलोंग करेगा। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, है ना। फिर क्या दे रखा इन्होंने, रियल नंबर। रियल नंबर किसके रेस्पेक्ट में दिखाना, एडिशन के रेस्पेक्ट में दिखाना। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में भी, है ना, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा चारों कंडीशन को। फिर इसके बाद क्या दिखाना, आर नोट, कैसा नाम सेट है ये, नॉन जीरो रियल नंबर्स का। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, ग्रुप दिखा देंगे इसको, है ना। तो इन्हें आप लोग करके लाइए, ठीक है। बाकी चलिए कल करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।